शौकत साहब, सेनेटर शहादत अवान ने बखूबी फरमाया, आप भी बल्कि मुझे पता चला है जीबी से होके आए हैं, तो आप वहाँ कैसा सेंटिमेंट देखते हैं? शहादत अवान साहब तो फरमाते हैं अभी भी वो भुट्टो शहीद की वहाँ याद है और बहुत लोग उनसे अभी भी वहाँ रिलेट करते हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, इलेक्शन होते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो उसका जो मेयार होता है वो आवाम का जोश और खरोश होता है, और फिर ये कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है सब तमाम जमातों को मिलती है। फिर उसके बाद उनकी मर्जी होती है जिसको वोट दे। आप देखें कि पूरे इलेक्शन कैंपेन में हमें खुलकर कैंपेन नहीं करने दी गई, तो ये इससे पूरा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्री पोल रैंकिंग में पीपल्स पार्टी नून लीग बराबर की शरीक रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी कोई खास इस पे आवाज नहीं उठाई कि भाई क्यों आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं। अब बात रही है आपस में, ये अभी मैं एक प्रोग्राम में था तो उसमें जो सेनेटर्स हैं हमारी पीपल्स पार्टी की, तो वो कह रही थी कि वहाँ पे बहुत बड़ी धांधली हुई है, प्री पोल रैगिंग हुई है। तो ये तो बड़े क्लियर है, पंजाब पुलिस का वहाँ जाने का क्या मकसद है? यानी एक पुरअमन जीबी जो है वो, अगर आप दूसरे ममालिक सूबों के हवाले से देखें तो बड़ा पीसफुल रहा है, और उसमें अगर आपको किसी इजाफी सिक्योरिटी की जरूरत है तो फिर हमारे पास एफसी मौजूद है, हमारे पास और चारों सूबों से आप लोगों को ले सकते हैं। लेकिन जो एक मखसूस सूबे से आप लोगों को ले जाके वहाँ पे, तो ये इस बात का बड़ा खदशा रहा है कि अच्छा जी, बिल्कुल शौकत साहब, मैं अर्ज करूं आपसे, ये बहरहाल ये वाली जो आप पंजाब पुलिस की गालिबन बात कर रहे हैं, हमने अपने प्रोग्राम में भी ये मुद्दा उठाया। कल तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये कोई अचंभे की बात नहीं है, वो सिंध पुलिस भी आ सकती थी, पख्तूनख्वा पुलिस भी आ सकती थी। और अभी आप ये वैसे ये वाला गिला तो पीपल्स पार्टी के भी रहनुमाओं ने किया, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि आपको लगता है इन्होंने ज्यादा शोर नहीं मचाया इस बात पे। नहीं मुन्ना, देखिए इलेक्शन जो होता है ना, उसके लिए आपने ऐसे इंतजाम करने होते हैं कि उस पर उंगली ना उठे। देखिए, रिजल्ट के बाद तो अलग चीज होती है ना, लेकिन रिजल्ट से पहले आपको चीजें नजर आ रही हो कि ये गलत हो रहा है। देखिए, हमारे लोगों से दो चीजें इलेक्शन के अंदर बड़ी खौफनाक होती हैं कि आप बार बार उसके जो निशान होता है वो चेंज करते रहे। बहुत सारे हमारे उम्मीदवारों के निशान एक मिला, फिर बाद में उसका चेंज कर दिया गया अचानक। इसी तरह और बहुत सारी चीजें कि आपने जो पोलिंग बूथ होता है कि जहाँ पे आपको पता हो कि मेरा वोट फला जगह पे है, और एन वक्त आपको पता चले कि नहीं यहाँ नहीं, पहाड़ के ऊपर है। जी, वो अस्तूर वाला जो आप, हाँ जी, ये जो है ना, इस तरह की चीजें जो होती है ये प्री पोल रैगिंग इसी को कहते हैं। देखिए, जीबी में आपको कोई इतनी बड़ी चौड़ी सीटों की जरूरत नहीं होती है। टोटल 13 सीट आप लेके हुकूमत बना सकते हैं। करेक्ट जी, यानी 24 सीटें, उसमें 13 सीट जो ले लेगा वो हुकूमत बनाएगा। तो 13 सीट एक हुकूमत में बैठे लोग, जब आप पंजाब पुलिस भी साथ रखते हैं, आगे से आप हमें कंप्लेन भी नहीं करने दे रहे, तो ये चीजें जो है आपको फिर आप पे उंगलियां तो उठेगी। और अभी पता चल जाएगा, जो आजाद की जो बात मेरे भाई बात कर रहे हैं ना, हाँ, शहादत अवान साहब, सेनेटर साहब ने कहा कि सारे आजाद, वो तो फैक्चुअली सही है कि सारे आजाद पीटीआई वाले नहीं है, उसके अलावा भी आजाद हैं। नहीं, आजाद का मकसद क्या होता है आपको पता है? यही तो धांधली का एक नया तरीका है कि आप आजाद खड़े कर दें, उनको जितवा दें, कहें कि जी कोई भी नहीं जीती है, ये तो आजाद जीते हैं, फिर उसको कहें कि जी फला पार्टी में शामिल हो जाओ। अच्छा, तो अपनी मर्जी से शामिल हो। अच्छा, ये एक आपने नई बात फरमाई है शौकत साहब कि आप, मुझे आपकी बात से ये अंदाजा हो रहा है। मैं मेरे साथ चूंकि हुआ है ना, मैं आपको बताऊं, आज भी वो डिप्टी कमिश्नर मौजूद है जो मुझ पर रात देर तक प्रेशर डालता रहा कि आप सफेद कागज पर लिख के दे दे कि मैं आजाद हूँ, तो हम इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये तो बहुत आपने इंकशाफ किया है शौकत साहब, आप हमारे बड़े रेगुलर गेस्ट हैं, लेकिन आपने ये बात पहले नहीं बताई कभी किसी प्रोग्राम में। मैं चैनल के ऊपर बता रहा हूँ आपको कि वो डिप्टी कमिश्नर आज भी मौजूद है। बिग रेवलेशन है मुझसे। नहीं देंगे कि मैं आजाद हूँ तो हम आपका नोटिफिकेशन नहीं कर सकते। मैंने कहा जी मुझे लोग पीटीआई ने वोट दिया है, बेशक मैं आजाद खड़ा हुआ हूँ, बेशक मेरा निशान पे बल्ला नहीं था, लेकिन वोट पीटीआई ने दिया है। तो क्या हुआ, 5:30 बजे रिजल्ट चेंज हो गया। सेनेटर शहादत अवान साहब बड़े मायनात कानूनदान भी हैं, तो मैं पूछ लूंगी वाली, बहरहाल आपने बात दुरुस्त फरमाई है कि बशीर मेमन साहब, प्लीज आपकी तरफ ये मामला लाती हूँ। ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो किया अभी शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने भी फरमाया कि पंजाब पुलिस की तैनाती और उनका वहाँ होना इलेक्शंस के सिक्योरिटी फ़राइज़ को सरअंजाम देने के लिए, इससे भी वो कहते हैं कि मतलब शुकूक व शुबहात बढ़े। फिर ये बात सिर्फ पीटीआई के, मतलब ये शौकत यूसुफ़ज़ई साहब अभी नहीं कर रहे,
आपको पता है पीपल्स पार्टी के भी तमाम लीडरान ने, ख्वाब वो हसन मुर्तज़ा साहब हों, कायरा साहब हों, कई लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ उठाए कि पंजाब पुलिस वहाँ क्यों मौजूद थी। शौकत यूसुफजई साहब को और जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं हमारे अवान साहब, सेनेटर शहादत अवान, उन दोनों को अस्सलाम वालेकुम। आपके सेनेटर शहादत अवान साहब, ज़ाहिर है मैं ज़ाहिर आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, और आपके चैनल की बहुत मेहरबानी कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में शरीक हूँ। अब जो शौकत साहब जो फरमा रहे थे, मैं थोड़ा सा उसका बताऊं। प्रैक्टिकली मैंने इलेक्शन करवाए हैं एज एसपीबी, एज डीआईजीपी और एज आईजी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। जब इलेक्शन का दिन होता है तो हमारे सारे ऑफिसेस का जितना भी स्टाफ है वो भी लगाने के बावजूद भी हमारे पास डिप्लॉयमेंट के लिए सिपाही नहीं होते। तो हम सारे जब मतलब जिस तरह मैं प्रोविंस ऑफ सिंध में हूँ तो वहाँ से कहीं हो, लेकिन मैं कश्मीर की बात करूँगा। जब मैं आईजी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर था तो हमने केपी, पंजाब, एफसी, इन सबको रिक्वेस्ट की थी, फेडरल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की थी। इस्लामाबाद पुलिस ने उस वक्त इनकार किया था। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जाकर देख ले, वो फिगर्स पड़े होंगे। जी जी, केपी से भी पुलिस हमें मिली थी, लेकिन जितना उन्होंने वादा किया था उतना जितना वादा उन्होंने किया था उससे हमें कम दिया था वो आईजी साहब ने। बस खैर मेरा वो उसका शिकवा था उसके साथ कि आपने, पंजाब पुलिस ने भी जिस तरह वो वादा किया था जितना उतना फिर पूरा नहीं किया था। तो एंड टाइम पे हमने फिर सिंध पुलिस को रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा कि जी अभी तो हमारे पहुंच ही नहीं सकते आपके पास। मैं एक बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई मुझे दे दे ताकि मैं डिप्लॉयमेंट पूरी कर सकूं। यहाँ तक कि फॉरेस्ट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, इन सबको भी हम डिप्लॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यूनिफॉर्म। यहाँ तक कि हमने तो ये भी किया होगा, जांबाजों को भी यूनिफॉर्म दे करके और फिर उनको भी खड़ा किया होगा। उसमें ज़ाहिर लाइन बनानी होती है, ये होता है, वो भी सारा का सारा पुलिस का काम होता है। सारे का सारा कोई झगड़ा तो नहीं होता ना, लोग तो पोलिंग स्टेशन पे वोट देने के लिए होते। तो ये तो खैर बिल्कुल ही एक बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इनको क्यों प्रॉब्लम है पंजाब पुलिस से। अच्छा, केपी पुलिस होती तो इंसाफ करती, जो कि उसने इंसाफ किया 2024 के इलेक्शंस में आप लोगों के साथ। केपी पुलिस होती तो बिल्कुल शौकत साहब के साथ इंसाफ होता और पीटीआई के साथ इंसाफ होता, इसलिए कि उन्होंने पहले 2024 में इनके साथ बड़ा इंसाफ किया और बेहतरीन इंसाफ किया। इनको लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलवाई थी ब्यूरोक्रेसी ऑफ केपी ने। मैं एक बात 2024 में, हाँ। तो ऐसे ना करे, सुने किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये सोच ले कि 3 उंगलियां आपकी तरफ आ रही होती है। आपको तो हमेशा ये पीटीआई की बदनसीबी से वतीरा ये रहा है कि दूसरे के ऊपर इल्जाम ही लगाते रहो। बस अपनी उस्मान बोजदार की सिलेक्शन पे कोई वो नहीं है कि हमने सिलेक्ट किया, वो नालायक आदमी था। मैं अर्ज करूं, वो नालायक आदमी था, उसके फेलियर्स की कोई बात नहीं करेगा। बात ये करेगा कि फलाना भी फेल हो गया। भाई बट सर ये गिला सिर्फ पीटीआई वाले तो नहीं कर रहे। मैं ये अर्ज कर रही हूँ आपसे सर कि सिर्फ ये गिला पीटीआई का तो नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के भी बड़े रहनुमाओं ने किया कि पंजाब पुलिस वहाँ क्यों, और वो इस वजह से वो कहते हैं ज्यादा है बिकॉज ऑब्वियसली दे फॉल अंडर द पंजाब गवर्नमेंट व्हिच इज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, द पीएमएलएन व्हिच इज इटसेल्फ कंटेस्टिंग इलेक्शंस। मेरी अर्ज सुने प्लीज सर, मेरी अर्ज सुने। अब खुदा का वास्ता है, आई हैव बीन इन पुलिस डिपार्टमेंट। एक सिपाही बेचारी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि किस पार्टी की हुकूमत आएगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक पुलिस के कांस्टेबल को वही ड्यूटी करता है ना जाके, आप उस बेचारे को जो ड्यूटी जाकर या अपना घर बार छोड़ करके गया है, आप उसके पर इल्जाम लगाना शुरू कर दे। मैं नहीं समझता कि कोई ये एज ए पुलिसमैन, एक्स पुलिसमैन, मैं ये समझता हूँ ना तो वो शिया सुन्नी आप देखें इतने जुलूस निकलते हैं, जलसे निकलते हैं, वो तो बेचारा अपनी ड्यूटी करने के लिए जाता है, या वो धांधली करने जाएगा। यहाँ पे प्लानिंग करके मुस्लिम लीग नवाज का कारकुन है पंजाब पुलिस में, सिर्फ सारे के सारे पंजाब पुलिस में आपके ख्याल में सारे के सारे मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन भर्ती हुए। राइट, आप पूरे के पूरे
सूबे की पुलिस को आपने उठा करके मलाइन कर दिया। ऐसे ना करें। अच्छा, सिंध पुलिस चली जाती, सारे पीपल्स पार्टी के कारकुन अच्छा, चले you जाते। obviously being a अच्छा, very FC चली जाती है, वो सारे के सारे member of the police department yourself, मतलब former member, आप ये बड़ी एक आपने अहम बात हम फरमाई है।